सारी तैयारी करते कराते रात के 12 बज गए। दूसरे दिन ये लोग ओली डालने जा रहे थे। इतने बड़े घर से संबंध होने जा रहा था। पहली बार हम लोग कुछ लेकर जा रहे थे, पर जैसे सारी चिंता मेरी ही सिर थी और कोई मेरा हाथ बटाने नहीं आ रहा था। जीतू का तो खैर प्रश्न ही नहीं था। जया मुंह फुलाकर बैठ गई थी। उसे सीमा जरा भी अच्छी नहीं लगी। कल जीतू ने चिढ़ा दिया था कि सीमा के आ जाने से दीदी का सौंदर्य तेज थोड़ा फीका पड़ जाएगा, इसी से वह नाराज है। बात हंसी में ही टल जानी थी, पर जया बहुत बुरा मान गई। उसकी ओर से किसी सहायता की आशा करना ही व्यर्थ था। सबसे ज्यादा रोष तो मुझे उसके पापा पर आ रहा था। एक बार भी उन्होंने सारा सामान नहीं देखा, न कुछ पूछताछ की। मैं बिस्तर पर गई तब वे बड़े मजे से खर्राटे भर रहे थे। इतना ताव आया मुझे। उन्हें झकझोर कर जगाया और मैंने पूछा, सुनो, सुबह जमाई साहब को लेने स्टेशन कौन जा रहा है? ठीक से तय कर लो, नहीं तो समय पर कोई नहीं पहुंचेगा। कोई नहीं जा रहा, उन्होंने अलसाए स्वर में कहा। क्यों? क्योंकि ये नहीं आ रहे। क्यों? आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने ही उन्हें फोन पर मना किया है। अरे क्यों? क्योंकि कल का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। क्यों? रामदास जी को हार्ट अटैक हो गया है। हाय राम, क्यों? क्योंकि उनकी लड़की अपने फुफेरे भाई के साथ भाग गई है। क्यों? वह एकदम झल्ला कर उठ बैठी। तुम्हारे इस क्यों का कहीं अंत भी होगा? लड़कियां किसी के साथ क्यों भाग जाती हैं, क्या यह भी मुझे बताना होगा? खिसियाकर चुप हो गई मैं। सच तो पागलों की तरह प्रश्न पर प्रश्न किए जा रही हूँ। कम से कम इनकी मनः स्थिति का तो ख्याल किया होता। शाम से अनमने हैं बेचारे, पर मुझे अपनी व्यस्तता के बीच ध्यान ही न आया। इस कांड की तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। मन इतना बौखला गया कि अनचाहे मुंह से निकल गया। अब क्या मिठाई बांटो? वह गुर्राए। तुम दोनों माँ बेटो तो शुरू से ही मीन मेख निकाल रहे थे ना, अब तुम्हारे मन की हो गई। घर आई लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट गई। खूब आनंद मनाओ। अब क्षोभ उनके हर शब्द से टपका पड़ रहा था। रामदास जी के घर समधी बनकर जाने का सबसे ज्यादा चाव इन्हीं को था, इसीलिए सबसे ज्यादा निराशा भी उन्हें ही झेलनी पड़ी। इसके बाद चुप रहने में ही मैंने अपनी खैरियत समझी, पर रात भर मुझे नींद नहीं आई। बार बार सीमा का रूखा व्यवहार मुझे याद आता रहा। उसे हम लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वह स्वाभाविक ही था। पर घर के लोग कैसे हैं, क्या उन्हें भी अंदाजा न हुआ होगा? लेकिन लगता है वे लोग सब जान गए थे, तभी तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। जिस दिन से रिश्ता लेकर आए थे, उन्होंने हमें सांस नहीं लेने दी। यह तो ईश्वर की कृपा थी, जो समय रहते सारा रहस्य खुल गया। मुझे कमरे में आते हुए उसने दर्पण में देख लिया था। वहीं से बोला, तुम परेशान क्यों हो रही हो मम्मा? मैं अभी सेव बनाकर वहीं आ तो रहा था। मैं तो यूं ही चली आई थी रे। चाय का ट्रे गोल मेज पर रखते हुए मैंने कहा, सोचा साथ साथ चाय भी पी लेंगे और एक बात भी कहनी थी। समथिंग इम्पोर्टेंट? उसने अपना काम जारी रखते हुए कहा। हाँ, ऐसा ही समझ लो। वह जो सीमा है ना, वह इस बुरी तरह से चौंका कि रेजर हाथ से फिसल ही गया। गीले तौलिए से गाल को सहलाते हुए वह मेरे सामने आकर बैठ गया और अधीर स्वर में बोला, सीमा का क्या कह रही थी तुम? क्या किया है उसने? वह अपने फुफेरे भाई के साथ भाग गई है। मैंने सपाट स्वर में आखिर कह ही डाला। ओह मम्मा। उसने एक दीर्घ उसास छोड़ी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इतनी सी देर में मैं पता नहीं क्या क्या सोच गया था। क्या सोच गया था? मैंने हैरत से पूछा। दरअसल मम्मा, मैं एक पागलपन कर बैठा था, उसने खिसियाए स्वर में कहा। इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं, वह उठा और दराज में से एक कागज का पुर्जा निकाल लाया और बोला, लो पढ़ो। पढ़ने को था ही क्या, बस 2 पंक्तियां ही थी। अगर आप शादी से इनकार नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन कुछ खा लेना पड़ेगा। कब मिली यह चिट्ठी तुझे? मैंने कांपते स्वर में पूछा। उसी दिन जब हम लोग साड़ी खरीदने गए थे। तो पगले, तुमने बताया क्यों नहीं? कैसा सर्वनाश हो जाता अभी। एक जिद सी सवार हो गई थी मम्मा।
मैं भी जया की तरह सोचने लगा था, वह लड़की हमें बहुत छोटा करके देखती है। इसके दर्प को तोड़ना होगा, इसे ब्याह कर घर लाना ही है, भले ही दूसरे दिन उसे छोड़ आना पड़े। उसकी बेरुखी का और कोई भी कारण हो सकता है, इस ओर ध्यान ही नहीं गया। और अगर वह सचमुच कुछ खा लेती तो? मैंने कप में चाय डालते हुए पूछा। इसीलिए तूने जब एकाएक उसका नाम लिया तो मैं डर गया। मुझे तो हैरत होती है मम्मा, पढ़ी लिखी होकर भी ये लड़कियां इतनी बुज़दिल कैसे होती हैं? अपने मन की बात मुंह खोलकर कहती क्यों नहीं? बस गूंगी गाय की तरह हर किसी के खूंटे से चुपचाप बच जाती हैं। तो अब तो उसने अपने तेवर दिखला दिए ना, मैंने कड़वाहट भरे स्वर में कहा। हाँ, यह तो मानना पड़ेगा, उसने काफ़ी दिलेरी से काम लिया। पता मालूम हो तो मेरी ओर से बधाई का तार भेज देना। मैं तो इसी बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि वह काफ़ी समझदारी से पेश आई। शादी की रात तक का इंतजार नहीं किया, नहीं तो अपनी जिंदगी में भी फिल्म स्टोरी बन जाती। वह उठकर पुनः आईने के सामने खड़ा हो गया था। मैं उसे गौर से देखती रही, पर साबुन के झाग से भरे उस चेहरे पर कुछ भी पढ़ना असंभव था। ईश्वर से यही मनाती रही कि हताशा का जो यह ज्वार मुझे मथ रहा है, उसे अछूता ही छोड़ दे। वह वास्तव में उतना ही निर्लिप्त बना रहे जितना कि वह दिख रहा है। वह उठकर पुनः आईने के सामने खड़ा हो गया था। मैं उसे गौर से देखती रही, पर साबुन के झाग से भरे उस चेहरे पर कुछ भी पढ़ना असंभव था। ईश्वर से यही मनाती रही कि हताशा का यह ज्वार जो मुझे मथ रहा है, उसे अछूता ही छोड़ दे। वह वास्तव में उतना ही निर्लिप्त बना रहे जितना कि वह दिखा रहा है। परिणय कहानी का बाकी का भाग अगली वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।